लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जल निगम पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार से पेंशन को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पेंशनरों को राजकीय पेंशनरों की तर्ज पर कोषागार से पेंशन न मिलने, समय पर पेंशन न मिलने, महंगाई भत्ता न मिलने समेत 7वां वेतन आयोग के अनुसार पेंशन नहीं दिए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। आपको बता दें, सरकार ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना सहमति के जल निगम में मर्ज कर दिया था। इस दौरान सरकार ने पेंशन ग्रेच्युटी समेत अन्य सुविधाएं देने का आश्वासन भी दिया था, जो जल निगम में मर्ज होने से पहले सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को मिलता था। वहीं अब वादे पूरे नहीं होने पर नगर विकास विभाग के संवेदनहीन अधिकारियों के चलते पेंशनर्स को गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसको लेकर जल निगम पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अवध बिहारी मिश्र ने बताया, मर्ज के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था जारी रखने के लिए शासन की ओर से मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने की वजह से जल निगम के शासकीय अंश से भुगतान दिए जाने लगा। साथ ही जो सेंटेज यानी शासकीय अंश 22% होता था, उसे साल 1998 में शासन ने 12.5% कर दिया, जिसके चलते जल निगम की आर्थिक स्थिति बिगड़ना शुरू हो गई। वहीं 4 से 8 महीने देरी से पेंशन आने पर सभी पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है, जिसके बाद से पेंशनर्स परेशान होकर अदालतों के चक्कर लगाने को मजबूर हो गए। वहीं साल 2005 में हाई कोर्ट और साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनरों को राज्य कर्मचारी की तरह सभी सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया। इसके बाद साल 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य कर्मचारी की तरह सभी सुविधाओं को देने का अप्रूवल दे दिया था, लेकिन साल 2021 में यूपी शासन ने अध्यादेश लाकर जल निगम के पेंशनरों को शहरी और ग्रामीण 2 भागों में बांट दिया, जिसके चलते उनके सामने और भी कठिनाइयां आ गईं और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। बहुत ही परेशानी हो रही है। हम लोग पेंशनर्स हैं जो LSCD में अपॉइंट हुए थे और जल निगम बनने के बाद जल निगम में मर्ज हो गए हैं 1975 से, और रिटायरमेंट के बाद जो है 1975 से और 80 तक जो रिटायर हुए थे उनको ट्रेजरी से पेंशन मिलती है, और जो सरकारी पेंशनर्स हैं उन्हीं के हिसाब से सारे जो लागू होकर उनको पेंशन मिल जाती है। लेकिन उसके बाद जो है जो रिटायर हुए हैं लोग, उनको पेंशन जो है जल निगम के द्वारा दी जाती है, और ये पेंशन जो है वो हम लोगों को पूरी पेंशन नहीं मिल रही है। सप्तन वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल वो 6 वेतन मान के हिसाब से पेंशन दे रहे हैं। उसमें भी जो DNS रिलीफ है वो 212% मिलनी चाहिए थी, जो कि जल निगम रूरल में 196% और जल निगम अर्बन में 189% दे रहे हैं, और पेंशन भी हर महीने समय से नहीं मिलती है। जल निगम अर्बन में पेंशन जो है वो 4 महीने से नहीं मिली है, पिछली पेंशन जुलाई की मिली है अभी हाल में, और जल निगम रूरल में नवंबर की पेंशन भी हाल में मिली है, अक्टूबर की पेंशन मिली है हाल में, और इस तरह से वो पेंशन लेट भी मिलती है। हमारी समस्या ये है कि हमको पेंशन जो है वो समय से मिले और पूरी पेंशन मिले। जो 6 पे कमीशन से पेंशन मिल रही है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 2,000 रुपये से 4,000 रुपये महीने कम पेंशन मिलती है, और जब 7 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो ये डिफरेंस जो है 4,000 से लेके और 14,000 रुपये महीने का होगा। और जो इसके अलावा जो DNS अलाउंस बढ़ाया है 189% और 196, ये भी बहुत देर से बढ़ाया है, और इसका एरियर भी करीब करीब जो है 14 महीने की बेसिक पेंशन के बराबर है, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। इसलिए बहुत कठिनाई है, और हम लोग सिर्फ वो ही चाहते हैं कि जो हमें गवर्नमेंट पेंशनर्स को पेंशन मिलती है उतनी पेंशन मिल जाए और समय से पेंशन मिल जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश भी किए जा चुके हैं, और उन आदेशों को नगर विकास विभाग में 3 मई
2019 को शासन आदेश भी जारी कर दिया गया, परंतु दुर्भाग्यवश 14 मई को ये आदेश नगर विकास मंत्री के द्वारा बिना कोई कारण बताए हुए रोक दिया गया है, जिससे हमें बहुत असुविधा हो रही है।